पहले फिक्र को ऐसे वसूल कर जैसे वसूल करने का हक है। हम तो है उस अल्लाह की जिसके हुसैन ने अपने यदुल्लाही हाथों से, मैंने तुम्हारे हाथ की जाने से पहले तुम्हारे हवाले करेगा और जिसे घबराहट है वो बेशक उसके चला जाए। हम तो है उस अल्लाह की जिसके हुसैन ने अपने यदुल्लाही हाथों से करबला की रेत पर खत्ते फासिल खींच कर इस बात का ऐलान कर दिया कि याद रखना इमाम ज़ादे और होते हैं के सुनने वालों में लोगों के चेहरों की बदलती हुई रंगत को देखकर अपना कलाम बदल ले। अगर इजाजत है, अगर दिल नहीं चाह रहा तो मैं कलाम बदल लेता हूँ। अख्तर अब्बास 2-4 की गुजारिश पर अपना कलाम बदल सकता है, लेकिन इतना बेगैरत नहीं कि अपना ईमान बदल ले। समझाई गई ये जो खतीब कहता है ना नारा हैदरी, और मजमा कहता है या अली। ये जो नारा लगाने वाला कहता है नारा हैदरी, मजमा कहता है या अली। ये असल में अल्लाह और मोहम्मद की कोऑर्डिनेशन थी। नहीं समझ में आया? मैं दलील देता हूँ। अल्लाह ने कहा नाउ दे अली, मोहम्मद ने कहा या। उस अलीयुल आला के अलीयुल अज़ीम नाम से खुदा कर सुनने वाले से लफाजी ना समझ रहे हो। पूरा वकीलत समेट के आपकी समातों की वफादार वजादार और रजादार समातों की नजर किया मैंने फिक्रा। मैं फिर कह रहा हूँ इब्तिदा उस अलीयुल आला के। हैरत है हमारी तकरीर का कोई इब्तिदाइया अली के अल्लाह की हमद के बगैर शुरू नहीं होता और अभी भी जमाना हमें अली अल्लाह वाला समझ रहा। मुझे नहीं मालूम, मेरी जगह कोई और होता तो शायद आखिरी फिक्रे तक इंतजार करता हो, लेकिन अगर कोई किसी गलतफहमी का शिकार को अख्तर अब्बास मिंबर से कह रहा है हमने कल भी अली को अल्लाह नहीं कहा, क्यों नाराज हो रहे हो? हमने आज भी अली को अल्लाह नहीं कहा ना, कम से कम अपने सुनने वालों को कभी अली अल्लाह अली को अल्लाह कहने की इजाजत देंगे। मुझे क्या पड़ी है मैं अली के खिलाफ जाऊं? नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि इज्जत अली की कसम अख्तर अब्बास अपने दिल में याद कर रहा है। वो तो समझते ना कि अख्तर अब्बास अली अल्लाहियत को प्रमोट कर रहा है। नहीं, हमने तो सारी जिंदगी अली को अली ही समझा है, बल्कि तुम जिसे हम अली समझते हैं तुम उसे अल्लाह कहने पे तो ले मुशरिक हम नहीं, मुशरिक उससे पहले मुझसे बेहतर ज़ाकिरीन आज़ाम अपना खिराजी अक़ीदत पेश कर चुके हैं। इसके बाद कुछ भी कहना मैं सिवाय इजाफत की और कुछ भी नहीं समझता। वो अगर 2-4 में मुझे इजाज़त दे दी तो 2-4 बातें उस आयत के ज़िम्मे में ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं फिक्रा मुकम्मल करूँ इब्तिदाउ अलीयुल आला के अलीयुल अज़ीम नाम से। फिर कह रहा हूँ नाम से, जिसे आज तक पता ही नहीं चला क्या क्या है उसके नाम से। वो यहाँ भी गया काम से और वहाँ भी गया। मैं कुर्बान हो जाऊँ, माला तो मैं नजर बद से महफूज रखे, बल्कि दारैन कुर्बान करूँ मोहम्मद के वसल्लल्लाहु जिसकी मारिफत उसके इस्म के बगैर हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिन्होंने फिक्रे को वसूल किया। आप अगर ऐसी सुनते चले जाए ना आपकी तवक्को से
पहले मैं परमात्मा के हवाले कर दूंगा। बस जो पीछे बैठे हैं कभी कभी साबित करते रहे कि वो भी किसी हस्ती के बिठाए हुए हैं, जबरदस्ती के नहीं बिठाए हुए हैं। हमें सदके में कुर्बान नौजवानों कम से कम हक यही है। मुझे मालूम है इंतजार करते करते 1 बज गया, लेकिन जब इतने अली वाले जमा हो तो 1 आध बज ही जाता। जिसकी मारिफत उसके जिस्म के बगैर, जो जिसे यकीन ना हो बेशक वो खामोश हो, जिस अल्लाह की मारिफत उसके इस्म के बगैर, रकूं तकरीर में कदम इस्म के बगैर किबला नबी साहब मुमकिन ही नहीं है। अब पालने वाले ना तू नजर आता, ना तेरा इस्म नजर आ रहा। अब मखलूक तेरे इस्म को तलाश करे तो कैसे करे? कह दो मुआजली वालों, मुआजब नहीं बल्कि पूरे अंजोली में पूरे कराची से बैठे हुए अली वालों, अजब अजब आवाज़ कुदरत आ जाए अख्तराबास। मैंने भी अगर अपना इस्म जिस्म में ढालकर अबू तालिब की गोद में ना उतारा, मुझे मोहम्मद का अल्लाह लगा। नहीं है तमाम वक्त में गुंजाइश कुरान मजीद की शोरा या आयत को भी तकरीर का सनामा सुखद करार दिया। तवज्जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह शुरू अल्लाह से नहीं, सही अल्लाह के इस्म से जिसने रहमान को भी जाहिर किया, रहीम को भी जाहिर किया। हैरत है जो जाहिर पे भी खामोश रह गया, जाहिर किया। जो नहीं जानता वो आज जान ले। वजूद के लिए ज़हूर शर्त नहीं, ज़हूर के लिए वजूद शर्त है। अरे ये भी मेरा मौजूद सुखद नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों की परेशानी देखकर, खामोशी देखकर इसको परेशानी समझकर मैंने इस मौजूद में कदम रखा। वजूद के लिए ज़हूर शर्त नहीं, ज़हूर के लिए वजूद शर्त है। वजूद ज़हूर ये ज़ाहिर है। बस मुझे एक वाक़या याद आ गया, जिसे याद हो बस मेरे साथ झूमता हुआ नजर आ रहा है। तशरीफ फरमाते मुसल्ले खलवत में अली और अली अज़ीम ने अली उल आला की आंखों में आंखें डालकर, यानी अल्लाह की आंखों में, अल्लाह की आंखों में आंखें डालकर, या तो मैं अपने आप से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह ने मशीयत की आंखों में आंखें डालकर, मशीयत ने मशीयत की आंखों में आंखें डालकर, क्यों अपनी तरफ से कह रहा हूँ। पूछने वाले ने मेरे अमीर कायनात से नहीं, अमीर मुमकिनात से पूछा, या वली मशीयत क्या है? मगर हैरान होकर उसकी तरफ देखे कहते हैरत है, तू उसे देख भी रहा है, उससे पूछ भी रहा। असल नहनु मशीयतुल्लाह कहने वालों की घबराए में तो नहीं है। ये मेरे मौला ने मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कहा था इलाही यजुदी मिनका, याद आया? वज़हुरुका मिन्नी फनस्तग़फर लौला यलमकुन लौला। मानने वाले मैं मानता हूँ कि मुझे तेरी जरूरत है, तू भी तो मान के तुझे मेरी जरूरत है। हाथ नीचे नहीं आया, अमानत वसूल करके हाथ नीचे लेकर आना। कैसे है हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत? अली मुस्कुरा के कहते पालने वाले, इसलिए कि अगर तू ना होता मेरा वजूद ना होता, अगर मैं ना होता तेरा ज़हूर ना। इसे लफाजी ना समझना, जब से मैं पर आया कोई है जब मुझे मुस्तकिल अंदर से कह रहा है अख्तराबास आज खुल के पढ़ो। आपकी 2-4 के क्या कहना जिन्होंने कह दिया, ऐसे ही लरसती हुई आवाज में रिस्क ले लिया। मैं नहीं किबला पढ़े है ना, खुल के पढ़ने का मतलब ये नहीं कि बेलगाम हो जाओ। अल्लाह उसी को तो कहता है कि ये अदुव्व मुबीन है ना। वाने अब्दुल्ली हाउज़ सिरातुल मुस्तकीम, तुम मेरी इबादत करो। इस टुकड़े में तो मुझे सबसे ज्यादा तवक्को है विलायती हुसैन। हाउज़ सिरातुल मुस्तकीम, बस 2, 4, 5, 6 बस ये 3-4 सफ़े। आखिरी सफ़ों को कभी पता ही नहीं लगा कि सिरातुल मुस्तकीम कहते किसे आए। बस जो नहीं जानता उसकी ज़ियाफ़त तबा के लिए अर्ज़ कर देता हूँ। मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाते रसूल, और किसी ने सरकार को देख के कहा होगा या रसूल अल्लाह, ये हाज़ा सिरात मुस्तकीम की तफसीर है क्या?
घबरा गए? नहीं, घबराने का मतलब है कि वक्त ज्यादा तो नहीं हो गया। चले मैं आपका वक्त बचाता हूँ। अलम महदलकुम यौमबनी आदम, आदम की औलादों से कहते हैं। देखिए आप भी तो साहिब औलाद होंगे। चले जो साहिब औलाद नहीं हुए वो खुद तो किसी की औलाद होंगे। मेरी भी औलाद है। अब सवाल है, पूछो कि अगर बाप किसी से उठ के मिले तो बेटे पे क्या वाजिब है कि उससे कैसे मिले? उठ के तो बाप मिलता था ना। सुभान अल्लाह, है ना? क्योंकि अगर झुक के ना मिले तो शक होगा इसका है भी या नहीं। मैंने कितनी सादगी से कोशिश की है कि तबहीद में कदम रखो, लेकिन मजमा तबहीद वाला है ही नहीं। घबराए तो नहीं? तो साहिबान इशारों से अरबाब विलायत तशरीफ फरमाया। मैं आपकी तवक्को से पहले मेंबर अब हवाले करने लगा। बाप अगर किसी से झुक के मिले तो बेटे पे वाजिब है कि उससे उठ के मिले, तो बेटे पे वाजिब है कि वो उससे उठ के भी मिले, और जब आता हुआ देखे तो 2 कदम आगे चल के मिले। और बाप अगर किसी से झुक के मिले, घबरा गए? मतलब उसमें क्या वाजिब है? शरई एतबार से ना अखलाकी एतबार से उस पर वाजिब है। हाँ, किबला ऐसे ही है कि उससे और झुक के मिले। बाप अगर किसी के कदमों पे हाथ रखे तो बेटे पे वाजिब है कि कदमों पे उसके उसके कदमों पे मसर रख दे। ऐसा ही है। तो बाप अगर किसी का इतना एहतराम करे तो बेटे पे भी कम से कम वाजिब है कि इससे दुगना तिगना जगना, पता नहीं इशारा समझ रहा है या नहीं, जगना एहतराम करे। और आज अख्तर अब्बास की तकरीर सिर्फ एक आध मखसूस तबके से नहीं, एक आध मजहब और एक आध मसलक से नहीं। आज दुनिया में जितने मजहब है, जो अपने आप को आदम की औलाद समझ रहा, आज अख्तर अब्बास चोरी के मजमे में बैठ के बताना चाह रहा है कि तुम्हारे बाप आदम का अली के बारे में अकीदा है क्या? नहीं है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, और एक आध मजलिस के बस का रोग नहीं है। लेकिन बस कहीं से गुफ्तगू का आगाज करना है। जब अल्लाह ने आदम से कहा कि या आदम उसकुन्नन्ता व ज़ौजुका जन्नह, कि आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा। मैंने कितनी तेजी से कह दिया आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा। मगर अल्लाह ने जब आदम को उतारा था तो मुफरद यानी अकेला उतारा था, हव्वा को अकेला उतारा था। जब आदम हव्वा के करीब गए तो अल्लाह ने कहा आला और रसूल की आओ। क्यों मालिक रुक क्यों जाऊंगा? वो तेरी शरीयत, तेरी नस्ल में शरीयत नाफिज कर दी है। जब तक हव्वा से निकाह नहीं करेगा, ये मुझे नहीं पढ़ना था, आपकी खामोशी ने मजबूर किया है ना। बस ये छोटे छोटे बच्चों को याद दिलाने के लिए, लेकिन बात बच्चों से हो रही है, इसका ये मतलब नहीं बच्चों वाली हो रही है। मैं अक्सर कहता हूँ ये खासा सिर्फ हमारी कौम के पास है। हम देख किसी को रहे होते हैं, सुना किसी को रहे होते हैं, बस अपना इंटरेस्ट मतलब रखना। मैं आपकी तवक्को से पहले नतीजा आपकी नजर कर रहा हूँ। जैसे ही जनाब आदम ने जनाब हव्वा की तरफ कदम बढ़ाया, अल्लाह ने कहा नहीं पहले निकाह करना है। और जो किसी के निकाह में गए वो तो जानते आए कि निकाह के लिए एक दुल्हन का वकील, एक दूल्हा का वकील, 2 आदिल गवाह, एक निकाह पढ़ाने वाला, 5 ना हो तो निकाह नहीं होता। ये मैं क्या करूं, कुछ बातें मुझे अमूमी एतबार से भी करनी पड़ती है। अभी साहब ये मुझे नहीं पढ़ना था। 5 ना हो तो निकाह नहीं होता। आदम ने दाएं देखा, आदम ने बाएं देखा, जब अपने और हव्वा के अलावा बज़ाहिर किसी को नहीं देखा तो तड़प के कहते हैं पालने वाले अब मैं ये तादाद कहाँ से पूरी करूं? बस तुम भी वो सुना दो जो तुम सुनना चाहते हो। अचानक आदम की मुश्किल कुशाई के लिए किसी मुश्किल कुशा का शक हो, बस वो अपना हाथ बुलंद न करे। आदम की पुष्पनाई करते हुए कहते आदम घबराते क्यों हो, तेरा वकील मैं बन जाता हूँ। हव्वा जैसी पर्देदार के शानों पर किसी पर्दे वाली का पर्देदार हाथ नाम लेने के हम काबिल नहीं है, बस इशारा कर रहा हूँ, समझ गया वो मुस्कुरा रहा है। हव्वा को दिलासा देते हुए कहती है बीबी के घबरा नहीं, तेरी वकील मैं हो जाती हो, मुस्कुराओ ना। अब हसन और हुसैन बढ़ के आगे कहते हैं हम तो बराबर के आदिल गवाह। पर्दे हटे, सुन्नी दोस्तों आवाज जा रही है या नहीं? हमारे अकीदे में ये है शान रसाला के पर्दे हटे, शहजाद रहमतुल आलमीन का ज़हूर हुआ। आदम वकील अली और वदूल हो गए, गवाह हसन और हुसैन हो गए। निकाह मैं पढ़ाता हूँ, डूब के मर जाओ। जब तक मोहम्मद ना हो आदम का निकाह नहीं होता, और जब तक अबू तालिब ना हो मोहम्मद का निकाह।
लकड़ी से बनाए हुए देर कितनी हुई है? क्या कहने जियो? कोई रफ एस्टिमेट है आपके पास कि कितना ड्यूरेशन है क्रिएशन और जन्नत में कदम रखने के दरमियान? तो नाराज नहीं होगा, उर्दू में कर देता हूँ बाकी तकरीर। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आदम अभी बने अब जन्नत मिल गई। अब नाराज ना होना, तहम्मद से पूछ रहा है सरफराज, दिखाओ कोई रिवायत आदम ने कोई एक रकत भी पढ़ी हुई? हम नमाज को हकीक समझने वाले नहीं, लेकिन सवाल तो अपनी जगह है ना। क्यों कोई वकार में इजाफा तो फर्क तो नहीं पड़ रहा। देखिए आदम ने कोई नमाज पढ़ी, कोई रोजा, कोई आधा फाका, कोई सदका, कोई अतिया, बोलो ना, मैं तो अमाल गिनवाता रहूंगा। कुछ भी कोई अमाल मालिक के बगैर अमल के जन्नत दे दी। अजब नहीं अमाल से कुदरत आ जाए, मैं अमाल पे जन्नत थोड़ी देता हूँ। पता नहीं, मैं बड़ा कलेजा चाहिए ये कहने के लिए। दलील है अख्तराबास के पास, मालिक अगर अमाल पे जन्नत नहीं दी आदम को तो फिर किस पर जन्नत दे दी? अजब नहीं आवाज से कुदरत आ जाए। जन्नत तफस्सुल इलाही है, जन्नत अल्लाह का फजल है। 2 बार मैंने कहा फिर भी कोई नहीं समझा, एक मौका और दे देता हूँ। जन्नत अल्लाह के फजल से मिलती है। नहीं समझ में आया? जन्नत फजल से मिलती है। अल्लाह जाने आप फजल से क्या क्या दूसरे अबू गिनवा रहे थे, हमने वो वाला अबू गिनवाया है जो शीयत का नाज है, जो वली जैसे वली का भी नाज है। अक्सर पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ, लेकिन फिक्र आ गया शादी साहब, ये तो फतन लेके चले जाइएगा। ये तो सब पे वाजिब है कि जब मदद की जरूरत हो, उम्मत की औकात ही क्या है, मोहम्मद पे वाजिब है कि जब मदद की जरूरत पड़े तो ये मैजिकल वर्ड्स कहने हैं, या वली मदद कहने हैं या नहीं कहने, या वली मदद। मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से नाक़िस मबलग़ मुतालिआ और मालूमात के तहत करना है कि अली ने भी कभी जिंदगी में किसी को मदद के लिए बुलाया। हक तो यही है कि अगर अली भी बुलाते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में तो अली इतना वाजिब है कि खुद अली पे भी वाजिब है। पता नहीं लोगों की समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन मैंने बात याद रहे कहाँ से चली है। लेकिन ये मसला मेरा सिफीन में हल हुआ जब अली ने देखा कि मुझे किसी नौयत की मदद की जरूरत है और खैरुल्लाह के आगे हाथ भी नहीं बनाने पड़े। अली ने अब्बास की तरफ देख के मुस्कुरा के कहा, या अली छोड़ के अर्श पे जाए तो गाजी का जिक्र हो। नहीं, मेरा ख्याल में रहने देता हूँ। तशरीफ फरमाए, उनकी सरपरस्ती कुछ पनाही में अख्तरबासी फिक्रा कह रहा है, क्योंकि मेरी तस्दीक और ताहीद नफाजी नहीं कर, मैं यार यही है। घबराए हुए ना, इनकी मर्जी तस्दीक कर देंगे, इनकी मर्जी तरदीद कर देंगे। मैंने ऐसे नहीं कह दिया कि कम से कम अर्श तक आओ, तो समझ में आए अर्श की तारीफ क्या है। मुझे याद तो पड़ता है कि मैंने अशरे में ये आयत का हवाला दिया, लेकिन फिर भी जो नहीं थे उनको नजर कर देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहुवल्लज़ी ख़लक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा। यार बात पुरानी होने से पहले नतीजा नजर कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि जब आसमान और ज़मीन को अल्लाह खल्क़ कर रहा था 6 दिनों के अंदर, तब उसका अर्श पानी के ऊपर था।
वैसे तो अर्श की कई तफसीरें हैं, लेकिन बात याद है ना कि किस बात से आगे बढ़ी है। अर्श की एक तारीफ ये भी है, अल्लाह कह रहा है मेरा अर्श पानी के ऊपर था। नहीं समझ में आया? जाओ पूरी करबला में तलाश करके देख लो, आज भी एक ही कब्र है जो पानी के ऊपर। जन्नत किससे मिलती है? फजल से। अपन फजल से क्या मिलता है? चलिए मैं लफ्ज बदल देता हूँ। फजल से जागीर मिलती है। अपन फजल से जागीर का मालिक हुसैन मिलता। अच्छा जागीर नहीं जन्नत। मेरे और आपके अब आपके भाई हुसैन मौला की दलील और खुदा की कसम मजमून दिखाना इसी को तो कहते हैं। आपको कुछ चेहरे हैं जो मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन मुझे यकीन है उन्हें मैं किसी न किसी एंगल से देख जरूर रहा होगा। जैसे ही जनाब आदम अल्लाह की, और बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया था हूरों को कि इस जोड़े के आगे चलना, और फरिश्तों को हुक्म था कि आदम और हवा के पीछे चलना, और इन्हें अपने प्रोटोकॉल में लेकर सीधा जन्नत के दरवाजे तक लेकर आओ। मेरे ख्याल में दिल नहीं है आपका। मैं तो कम से कम जन्नत की सैर कराना चाह रहा हूँ। और जन्नत के दरवाजे पर क्यों कहा पढ़ो या नहीं पढ़ो? जन्नत के दरवाजे पर जैसे मुझे नहीं पता दरवाजे पे क्या क्या कंधा है, क्या क्या तहरीर है, क्या क्या लिखा हुआ, लेकिन जब आओ दम ने अपना सर उठाकर नजर दौड़ाई ना, और नहीं हमारे सर उठाकर देखा तो सिर्फ जन्नत की दहलीज नजर आ। हाथ नीचे न लाना, तर्जुमा करने के मिजाज में आज आपके पास बिल्कुल नहीं है। और जन्नत की त्योड़ी पर, उसकी दहलीज पर जो इबारत लिखी हुई थी नहीं अभी तक लिखी हुई है। वो जो थी सुन के खुश हो गए कि अब शायद उनके मर्जी के लोगों का नाम आ गया हो। ये ख्वाब तुम्हारा ख्वाब ही रह जाएगा, घबराए में तो नहीं है। और पता नहीं चले मैं बहुत जंजीरों में जकड़ के अपने आप को पाबंद करके तकरीर कर रहा हूँ। और जन्नत की दहलीज पर जो इबारत नजर आई, सुनाऊं क्या लिखा? तर्जुमा नहीं करूंगा। लिखा हुआ था हाउस। ये तो अली वालों को पता ही लग जाना चाहिए कि अल्लाह हाजा कह के आगे तारुफ किसका करा था। अरे सुभान अल्लाह। तर्जुमा नहीं करूंगा, लेकिन इसका जो सुरूर मुझ में तारी हो रहा है ना, सिर्फ सोच के और फिर उसको पढ़ के और फिर ये सोच के कि ये सुन के आप पर क्या तासुर आने वाला है, कौन सा असर सारी करने वाला है, बस अभी अपना और आपका मुश्तरक नसीब आजमा लेता हो। और उस पर लिखा हुआ है हाउस मा औजदहु अल्लाह फी मिन जिल्ल नूरिल वली अल हुसैन इब्न अली। पहले तकरीर का पहली इबारत हमारी नजर की है, दोनों हाथ उठा के बोलना आ रहा है हैदरी, ऐसे नहीं हैदरी। लिखा है ये जो कुछ है आदम नहीं जन्नत। क्या लिखा है? हाउस मा औजदहु अल्लाह, ये जो कुछ है और इसमें जो कुछ है वो अल्लाह ने हुसैन से नहीं, हुसैन के नूर से नहीं, हुसैन के नूर के साए से खल्क किया है।
कंसीडर इट अ वार्निंग। पढ़ूं हो जाएगा पर्दा। हुसैन इब्न अली खले दरवाज़े रखा कदम आदम सुनना नहीं, कम से कम देखना। टाइम जाने का शजर था सेब का। किसका? और ये वो वाला सेब नहीं जो शजर ममनुआ था, पहला फल जो आदम ने तोड़ के खाया। अजीब इत्तेफाक है, जो पहला था वही आखिरी था। यानी फल पहला और आखिरी था। लम्हा ये वो नहीं है। अंदर वाबित होते ही दिल चाह रहा या नहीं चाह रहा? तुम्हारे बाप आदम ने, ये तुम्हारे मैंने आपको नहीं कहा, आपके वालिद आदम ने। और जो बाप का अकीदा नहीं रखते उनसे कह रहा हूं, तुम्हारे बाप आदम ने जन्नत का दरवाजा खुलते ही सीधे हाथ पर जो फल तोड़ा वो क्या है? सेब। और जो नहीं जानता वो आज जान ले। देखिए जो करते हैं उनसे पूछ लेता हूं कि अल्लाह ने जितने फल खल्क किए उनमें सबसे ज्यादा नमक सेब में ही है। किसमें है? क्या हो? बोलो ना, नमक। अभी आदम ने फल चखा नहीं। तवज्जो, क्या बात है? कुदरत आई मुबारक हो, अब तो किसी का नमक खार हो गया। मेरा जी चाह रहा है, चलो बात नमक की आ गई है, 4 मिसरे नजर कर देता हूँ। अब ये तकरीबन फिल बदी है, कोई नोक पलक हो तो मुझसे बेहतर शायद तशरीफ फरमा। ये हुक्म में रब जली है, मेरा कलाम नहीं। शेर तो ऐसे सुनो जैसे शेर सुनने का हक है। ये हुक्म में रब जली है, मेरा कलाम नहीं। वो बदनसीब है जिसका अलीमा नहीं, ऐसे सुनो जैसे सुनने का हक है। ये हुक्म में रब जली है, मेरा कलाम नहीं। वो बदनसीब है जिसका अली इमाम नहीं। खुदा का शुक्र के बिन्ते असद के बेटे मैं, नमक हलाल हूँ तेरा नमक मौजू अलग है ना। अगर मौजू में आ गया तो मैं आपकी नजर कर दूंगा। आपको कह रहे शेर सुना दो, मैं तो तकरीर के भी मिजाज में। चलो एक ऐसा शेर सुना दूं अपने एक आध शेरों को, 2-4 शेरों को 2-4 शेर सुना के चला जाता हूँ। लेकिन कितना देखिएगा कि थोड़ी सी लहर बढ़ी है। अच्छा, और ये जो बार बार कह रहे ना कि टाइम ना देखें, मौला की कसम खा के कह रहा हूँ, आज मैं घड़ी पहन के नहीं आया ताकि घड़ी देखनी ना पड़े। लेकिन शेर कम से कम सुना ऐसे जाए जैसे लगे कि सुनने वाला भी कम से कम शेर है। चले मैं एक मतलब और 2 शेर नजर कर देता हूँ, इजाजत है? कि मिस्रही बड़ी बहर है, मिस्रही मूला को जो उठा ना सकेंगे सिपल की बिछाने का क्या फायदा। मैंने मेरा ख्याल में आपकी मिजाज से हट के कुछ शेर छेड़ दिया, लेकिन चलो मैं मिस्र सानी तक आजमा लेता हूँ। मिस्रही मूला को जो उठा ना सकेंगे सिपल की बिछाने का क्या फायदा। कम से कम दाद मैसम तो देनदार से, वरना मतला सुनाने का क्या फायदा। चलो 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 अभी आजमा लेता हूँ। कम से कम दाद मैसम तो देनदार से, वरना मतलब सुनाने का क्या फायदा। और सज गई मसनद मदहयाल नबी, बिछ गया घर में फर्शे अज़ावी, मगर ना रहे हैदरी जिसमें लग ना सके, बस मैं इसी सजाने का क्या फायदा। नहीं, मैं गरीब नहीं हूँ, ये शेर भी पढ़ देता हूँ कि बद्र में भी अली और उहद में अली, खैबर और खंदक और नहरवा में अली, अरे खुद में रुतबे भी सारे अली ले गए।
से अल्लाह ने पहला खलीफा बनाया। आओ दम को घबरा गए हो, खिलाफत दी ना दीना और फिर खा के सजदा करो। सबने सजदा किया। पूरे मजमे में एक था जो यूं कर रहा था। घबरा गए अंदर खुद खलीफा गिरी की ख्वाहिश जन्म ले रही थी। जमीन को कब लिया उसने, पर माउंट चढ़ चुकी थी, अब तो सर तक आ गई थी। जब तो सर नहीं झुकाया। चले छोड़े फिर कभी से। और उसके बाद क्या ख्याल किया, इनकार कर दिया। इसे नहीं झुक सकता, मेरे अलावा कोई और खलीफा कैसे हो सकता। निकल जाओ, कल तक इब्लीस था, बात से शैतान है। यानी अल्लाह के बनाए हुए खलीफा के होते हुए जो अपनी खिलाफत का सोचे उसी को तो शैतान कहते हैं। फिर भी अभी घबराहट तो नहीं है। और अभी सेब चखा, यानी नमक चखा, और अल्लाह ने जन्नत में मिंबर का इंतजाम किया। मिंबर, और मिंबर पे बिठाया आदम, सामईन में बिठाया फरिश्तों को, और कहा कि अब तू मेरा खलीफा होकर। आपने वसूल किया तो मैं समझ जाऊंगा कि बात आगे बढ़ सकती है। जनाब आदम ने मिंबर पे बैठते कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जद ली मलाइकतिस समावात। नहीं, ये जबरदस्ती नहीं। फरमाया अल्हम्द है उस अल्लाह की जिसने आसमान की सारी ताकतों को मेरे सजदे में गिरा दिया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जद ली। और फिर जनाब आदम ने कैफियत इस्तदराक में फिक्र कहा, लेकिन खबरदार जो बज़ाहिर लग रहा था वो हकीकत के बरअक्स था। सजदा मुझे नहीं था। यार मेरा ख्याल में ये मैंने वक्त से पहले छेड़ दिए बाहर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जद ली, क्या फरमाया, अस्जद ली मलाइकतिस समावात वअस्कननी क़ब्ल ज़ुहूरिल इस्तिहक़ाक़ फ़ी ज़िलालिर रौज़ातिल अतीरात। इतनी सादा अरबी है कि इसको तर्जुमे की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा महसूस करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्जद ली मलाइकतिस समावात वअस्कननी क़ब्ल ज़ुहूरिल इस्तिहक़ाक़ फ़ी ज़िलालिर रौज़ातिल अतीरात वअख़दिमु ली मिन नुफूसित तय्यारात वल हिसामिल खालिदात। हैरत है जनाब आदम, अभी तो अल्लाह ने अपना कलाम भी नाज़िल नहीं किया। ये आपकी गुफ्तगू में इतनी काफिया आई कहाँ से? ये कलाम इतना मसज्जा, इतना मुअल्ला, इतना मुरफ़्फ़ा कैसे है? अजब नहीं आवाज़ आदम आ जाए खबरदार। इसलिए मेरे कलाम में इतनी तासीर है क्योंकि मेरी नजर कलामुल्लाह से पहले लिसानुल्लाह पे जो पड़ गया। आज इतना ही काफी है, बाकी फिर कभी सही। और अब जनाब आदम कहते सक्कन बिहा मा सक्कन व हर्रक बिहा मल मुतहर्रिकात। चले मैं आपकी तमाम कर देता हूँ। और अब जनाब आदम कहते हैं कि फे मलाइकतुल्लाहि रब्बी का वाह रहना शफ़अल्लाहु बिही
शब्बहू ली फबिअय्यि फकुलैहिमा हरियुन ननम मुबाहात। पता नहीं आप काफिया देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ताहिरात मुतहर्रिकात, घबरा गए आप? ये जो नजर कर रहा हूँ ये कम से कम तबर्रुकात हैं जो आपकी नजर कर रहा हो। और पता नहीं किसका मुकद्दर ही तो आज पढ़ना भी नहीं था हजरत रज़ा। और अब मेरे मौला फरमाते हैं कि खबरदार ये मत समझना कि जो सजदा किया गया है ये मुझे है। अगर तुम्हें सजदे में कोई ऐसा नाम सुनाई दे जिससे तुम मानूस हो तो खुद समझ जाना कि सजदे की वजह कौन कौन है। और अब जनाब आदम ने मुस्कुराते हुए फिक्रा कहा कि ये सजदा मुझे नहीं, ये सजदा किसे है? कहते फ़अनअम अलैया बिमुहम्मद। चलो किसी की जान में तो जान आई है। फ़अनअम अलैया बिमुहम्मद नतीजतम नतीजतम बिल मौजूदाति व खुलासतिस ज़ाति व सिफ़ाति व बिअली। और पता नहीं बैठे हो या चले गए हो। व बिअली बिल मफ़ज़इल मुश्किलात व काशिफ़िल मुलिमात व फ़ारिजिल हम्मि वल गम्मि लिस्सय्यदिल बरिय्यात। पता नहीं तुम्हें लुत्फ़ आने वाला या नहीं। और अब जनाब आदम अपनी आंखों को बंद करके कहते हैं व बि उम्मिल अनवारिन नय्यिरात। नहीं समझ में आया? व सय्यदतिस सय्यदिना व खुफ़रतिल खुफ़रात। और अब फरमाते थक गए हो तो काफी है। और अब फरमाते अल्लती बिमंज़िलतिल हजर फिल अइम्मति लिल उयूनिल जारियात। और क्या फिक्रे हैं? कहते हैं बिल हसनिल हालात व हुस्निल मुहसिनात। अब तो खुश हो जाओ बात भी हो। अब आदम कहते हैं सजदा मुझे नहीं, व बिल हुसैनिल अस्बात और अब कहते हैं और अब कहते हैं मेरे ख्याल में तुम थक गए हो। और अब मेरे मौला फरमाते हैं और रिज़वी सादात तुम वाली मजलिस होना। और अब जनाब आदम कहते हैं वबिल मुलक़बि बिर्रज़ा अयलअबु बिल क़द्रि कस्साइसी। साइस समझते हो? जैसे घुड़सवार होता है। कस्साइसी बित्तव्वा बिल मुसख्खरात। चलिए मैंने गुरेज कर दिया। और अब जनाब आदम कहते हैं वबिल जव्वाति फिल अतियात वल बलियात। और आप कहते हैं वबिल नक़ियुल मुनक़्क़ी इला जन्नात वबिल हसनिस सौमी। थक गए आप? वबिल हसन ये तो कम ये तो तुम्हारे बाप का अक़ीदा है। बेटे का अगर इनको लेके अक़ीदा ना हो तो समझ जाओ अपने बाप का है ही नहीं। और अब जनाब आदम ने फरमाया वबिल हसनिस सौमी। यार कुर्बान हो जाओ मद हसन करीब वबिल हसनिस सौमी मन ज़िक्रुहु शफ़ाअ मिन अस्क़ियानिल फ़ातिहात। और अब मेरा मौला फरमाते हैं इसमें तो तर्जुमे की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। वबिज़्ज़ाहिरिल मुस्ततिर वल इमामुल मुंतसर वल हुज्जतुल मुंतज़र। मेरे ख्याल में आप घबरा गए, मैं तर्जुमा कर देता हूँ। जनाब आदम कहते हैं हमद बुस्सल्लाह की, मेरे साथ है या नहीं? हमद है बुस्सल्लाह की जिसने आसमानों की ताकतों को मेरे सजदे में गिरा दिया। वह अस्कननी वल मुक़द्दर ज़हूरुल इस्तिक़ाक़ जिसने मेरा हक ज़ाहिर होने से भी पहले मुझे इत्र बरसाने वाली जन्नतों के साए अता कर दिए। क्या फसाहत है, क्या बलागत है। और उसके बाद फरमाते अल्लती सक्कना बिहा मन सक्कना व हर्रका बिहा मन मुतहर्रकात। और ये सजदा मेरी वजह से नहीं, ये सजदा कुछ पाकीज़ा पैकरों का मेरे सुल्ब में उतर जाने की वजह से है। घबरा गए तो मैं मौजू बदल लेता हूँ। और कौन कौन है वो पाकीज़ा, वो कौन है वो पाकीज़ा पैकर? कहते हैं वो भी मोहम्मद है। उसमें पहला वो है जो अल्लाह का भी मोहम्मद है। अल्लाह ने मोहम्मद की हमद की ही तब है
कह दो जब जब मोहम्मद ने अली के हुसैन को उठाया तब मखा घबरा गए थे, मैं तुम्हारा मिजाज पढ़ देता हूँ। यानी अल्लाह हम करता ही उसकी है जो इमामत को उठा ले। नहीं समझ में आया? मोहम्मद की हम में अपनी तरफ से करो नहीं, जो घबरा गए वो याद करो जब नाना ने नवासी को कांधों पे उठाया तो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा की तस्बीह है, मेरे फरिश्तों मेरी तस्बीह छोड़ो। मैं कहता तो मजमा नाराज हो जाता। अब अल्लाह से उलझने की ताब अगर किसी में है तो सर उठाए पूछे, सर झुकाए पूछे, आंख बंद करके पूछे, दिली दिल में ही पूछे तो सही। ये तू अल्लाह के कह रहे फरिश्तों मेरी तस्बीह छोड़ो, फंजुरिल्लाह ज़मीन की तरफ देखो, क्यों मालिक इन्नल हबीब कौन यफ़अलुल हमीद, कि मेरा हबीब लाहिक़े हम्द काम कर रहा है। हाथ नीचे नहीं आया, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, छोड़ दी मैंने तुम्हारी सारी ज़हमतें तमाम कर दी, तुम्हारा मिजाज पढ़ देता हूँ। यानी अल्लाह हम्द करता ही उसकी है जो इमामत को उठा ले। मोहम्मद ने हुसैन को उठाया, अल्लाह ने कहा इसकी हम्द करो। जो इमाम को उठाए, लेकिन मैं मसाइल नहीं पढ़ा, फजाइल का नुक्ता है। यानी या रसूल अल्लाह मस्जिद के कालीन पर खड़े होकर इमामत को उठाना आसान है, अल्लाह उसकी भी तो हम्द करे जो चलते हुए खैमों से सज्जाद को लेके बाहर आ रहा है। तुम्हारे क्या कह दे रहे हैं? मुझे कसम है गुरबत सैयद सज्जाद, मेरे मौला, मुझे कसम खाने की जरूरत नहीं मौला आपके हुजूर में, मैंने तो अभी फज़ाइल में कदम रखा था। ये फैसला आपके उस ताबूत का है, ये फैसला उस गरीब का है जो अपने पहनों का पर्दा नहीं बचा सका। सदके कम अज कम यही हक है कि रोना ना भी आए अपनी हाय बुलंद कर रहा है। नसीब अपना अपना नसीब। किबला कितना अर्सा हो गया खिताबत करते हो? मेरी आपकी कसम साहब, बुजुर्ग फतह मशदी साहब, सारी जिंदगी मजमू को रोता हुआ देखा या नहीं देखा? लेकिन जो रोया आंख से पानी रोया, मैं कुर्बान हो जाओ। समझ तो तुम गए हो अख्तर अब्बास कहना क्या चाह रहा है, लेकिन अगर तुमने ये फिक्र वसूल कर लिया ना तो गुरबत सज्जाद की कसम खा रहा हो। आज की मजलिस के लिए मेरे ताहिर खिताबत में कम से कम इससे बड़ा जुमला तखर मसाइफ वाला फिक्रा नहीं है। बस यूं समझ लो फरीक वालों, जितना खून करबला में हुसैन के बदन में रह गया वो शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। अजरकम अल्लाह। फिर कहता हूं जितना खून करबला में हुसैन के बदन में रह गया उतना खून शाम में सज्जाद की आंखों से बह गया। एक पर्दे का फासला है आपके मेरे और इस ताबूत के दरमियान, और दुआ भी उसी से लेनी है जो पर्दे की उधर बैठती है। क्यों ना आए वो सज्जाद की मजलिस में जिसने शाम का सफर साथ तय किया। कसम खा के कह रहा हूं, अली की आलिया बेटी की हुसैन की शरीकतुल हुसैन हिस्सेदार बहन की मुझे मुस्तकिल सुनने वाले जानते हैं मेरा मिजाज सुखन ही रही है, लेकिन सैयद सज्जाद की गुर्बत बयान हो ही नहीं सकती जब तक आलिया के मसाइल नजर आए ना। है कोई पूरे मजमे में जो मुझे बताए? है कोई इस पूरे मजमे में? मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ और आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूँ, रोने में बखुल से काम न लेना। उसका ताबूत बरामद होना जिसकी जंजीरें तो उतर गई लेकिन आखिरी सांस तक जंजीरों के निशान नहीं मिट सके। अभी भी कब चोट नहीं लगी मैं कितना कह देता हूँ।
जंजीरें तो उतर गई, आज रोकना नहीं, आज सुकून से पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मैंने फजाइल फरमान कर दिए, मैं मसाइल नजर करूंगा। जंजीरें उतर गई लेकिन जंजीरों के निशान नहीं होती मिटे। फिक्रा बदल देता हूँ, रस्सियां तो खुल गई लेकिन अली की बेटियों की कलाइयों से दागे रसा नहीं मिट सके। नहीं 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 नहीं, इससे ज्यादा हक है, इससे ज्यादा हक है मातमियों और बेटियों के। जंजीर जन मातमी है या नहीं है? तो बैठा है जंजीर जन मातमी, हाय बुलंद कर दे जहां बैठा, हाय बुलंद कर दे, एक बार और हाय बुलंद कर दे। भाई मैं सदके मैं कुर्बान हो जाऊं, सारा ही मजमा जंजीर जन मातमियों का है। और अक्सर फिर के बताना, अख्तराबास ने पूरी दुनिया में जंजीर जन मातमी देखे हैं। मातमी जब जंजीर मारता है, एक हाथ पता नहीं पहुंचे या नहीं, दो हाथ, तीन हाथ, चार पांच, छठा हाथ तुम्हें कोई मारने देता है या नहीं देता? कोई ना कोई मजमे से निकल के तुम्हारा हाथ पकड़ लेता है। लेकिन कुर्बान हो जाओ जिसके जख्मों को याद करके तुम जंजीर मार रहे हो। मैंने सुना है शाम के बाजारों में बेखैरत उसकी कमर पे ताजिया के मारते रहो। पूरे मजमे में एक आदमी ऐसा नहीं आया जिसने हाथ पकड़ के कहा बस कर दो, इसकी कमर खुल गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लामा हसन ज़ैदी कह रहे हैं, अख्तराबास ये कहो बस कर दो, इसकी माँ इसके साथ आई हुई है। दर्द मातमी महसूस कर सकता हूं। कितनी देर लगती है तुम्हारी कमर पे जख्मों पे मरहम का बंदोबस्त करने में? 1400 मील अगर किसी ने किसी से पूछा भी ना हो। जाकिर अहले बैत ने कहा है कि मां साथ है। जिसकी इमामत का पहला दिन ही इतना गरीब हो, उसकी जिंदगी का आखिरी दिन कितना गरीब होगा। इसलिए तो तुम्हारी हाई करेगी। अभी रुक जाना, मुझे 2-4 जुमले आज पढ़ दे देना। तरसे हुए ना, मैं भी तरसा हूँ, आप भी तरसे हुए। पता नहीं अगले बरस से शाम को ये शहादत मिलेगी नहीं मिलेगी। मालिक आपकी जिंदगियां दराज फरमाए, आपकी बहनों के पर्दे सलामत रखे। खुदा की कसम मैं बस दिन का हवाला देता हूँ, अगर तुम्हें वो दिन ही याद आता तो सैयद सजाद को रोने के लिए सिर्फ ये तारीख ही काफी है। मगर शर्त ये है कि सुनने वाला गैरतमंद हो, शर्त है गैरतमंद हो। जब 11वीं मुहर्रम आई है ना, चलो 2-4 चीजें बुलंद हो गई हैं, मैं समझ गया कि याद आ गया कि जब 11वीं मुहर्रम आई है ना, 11वीं कहते हैं, 11वीं मुहर्रम का पहला सूरज अभी अपनी पहली शुआ साबिर की है। ये मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, कहते हैं अली की बेटियां, ये अली की बहू है, ज़ैनुल आबिदीन की बहनें हैं। माओ ने मकतल की तरफ ऐसे दौड़ना शुरू किया। ये मेरे हाथ जुड़े हैं जैसे नशे में पानी आ जाता है। हर बीबी दौड़ते हुए मकतल में अपनी कुर्बानी तलाश कर रही थी। मैं मसाइल का पहला फैसला करने जा रहा हूँ, ये मेरे हाथ जुड़े हुए अगर समझ में आ जाए। हर बीबी अपनी कुर्बानी तलाश कर रही थी। मैंने गुरेज कर दिया, उसमें नतीजा नजर कर रहा हूँ। बस यूँ समझ लो, अब ये उस बीबी का अपना नसीब कि उसे अपनी कुर्बानी कितनी नसीब हुई है। जब पहुंचा उसे मैं सलाम करता हूँ, जब नहीं पहुंचा उसके लिए खुल के पढ़ देता हूँ। बस यूँ समझ लो, जब बीबियों ने अपने अपने बच्चों को तलाश करना शुरू किया ना, तो फरवा को कासिम मिल गया। ऐसे नहीं, जब फरवा को कासिम मिल गया, ज़ैनब को मोहम्मद मिल गया, लैला को अकबर मिल गया, फातिमा को हुसैन मिल गया, नहीं मिला तो रबाब को अपना असगर नहीं मिला। माता बड़े मातल में हमें तड़प के कहती, सैयद सजाद वक्त के इमाम हो, मुझे मेरा बच्चा तलाश करके देना। मौला थकना नहीं, मौला तड़प के कहते, अम्मा अगर ढूंढ के दे दिया तो बर्दाश्त हो जाएगा। कहती मैं मांगता हूँ, बर्दाश्त कर लूंगी। अल्लाह अकबर हमें से मिला दे। मौला ने लरसते हुए हाथों से बाप के सीने से एक गोश्त का टुकड़ा उठाया और मेरे बाप की तरफ देखे गए, अम्मा इतना रह गया मेरा असगर,
अली की कसम फजाइल पढ़ने नहीं आया था मैं आज, तुम भी आज फजाइल सुनने नहीं आए, कितना सना वो हमारा नसीब। कबूलियत मजलिस ये है, मसाइल शीख के रोना कम अज कम हक है, जिसे रो रहे हो उसकी तरह ही रोना। लेकिन कुर्बान हो जाओ, कम रोए हैं सैयद सज्जाद, चलो रो के बता दो कितना रोया है सारी जिंदगी खून के आंसू रोने के बाद भी है। सैयद सज्जाद ने आखिरी सांस में भी यही फिक्रा कहा है, बाबा सज्जाद ने आपको रोने का हक अदा नहीं किया। इमाम रुकना अजरकम अलैह, सांस ले लो, अजरकम अलैह, सांस ले लो, क्योंकि तुम्हें रुकने पे कोई तमाचे नहीं लगा रहा। 11 मुहर्रम, मुझे माफ कर देना, जब फातिमा की बेटियों को कैदी बनाया जा रहा था, कायनात की नजिस तरीन हाथों में सैयदों की गैरतों की कलाइयों में रस्सियां बांधना शुरू की। मैं कुर्बान हो जाऊं, ये कोई तड़प रहा है, ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। आज रकम अल्लाह रस्सियां बांधना शुरू की। ऐसे ही ना मेरी इस्लाह फरमाइए, हर बीबी को, ये मुझे माफ कर देना, ताजियाने मार मार के नाकों पे बिठाया गया। या तो सुन के इतना आदी हो गए हो तो सज्जाद की जख्मी आंखों के सामने मेरे मौला की बेटियों को ताजियाने मार मार के नाकों पे बिठाया गया। फिर कह रहा हूं, अली की बेटियों को नाकों पे बिठाया, लेकिन हुसैन ने सकीना को नाके के साथ बांध दिया। माता 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 हवाले कर रहा है अब्बास, दौड़ते हुए ऊंट की गर्दन से हुसैन की सकीना को बांध दिया। और किसी हरामजादे ने आवाज दिया कि आप इन बीबियों को वहां से गुजारो जहां अब्बास को लाशा रखा हुआ, ठगना नहीं ठगना पड़ रहा। एक एक बीबी को गाजी के किनारे से गुजारना शुरू किया। गाजी का हर बीबी गुजरती रही, लेकिन जैसे ही ज़ैनब आलिया का गुजर हुआ, मातम करना अल्लाह खैरत अबल फाज, गाजी ने करवट को बदला, सकीना ने नाके से सदका छुड़ाया, दौड़ती हुई अब्बास के करीब जाके कहती है, चाचा अब्बास, मैं पानी मांगने थोड़े आया, मैं तो ये दिखाने आई था कि तुम्हारे बाद जिस पे खैरत का जितना जी चाहा अजरकम अल्लाह। मैं रोक रहा हूं कि ये रिवायत पढ़ो, जिमला मैं गलत हूं तो मेरी इस्लाह फरमाए। सुना है हुसैन का बदन सिर्फ पामाल थोड़ी हो, जिसका बदन भी करबला में लूटा गया हो। उस बेटे का ताबूत है जो तमाम मुसीबतों का चश्मदीद गवाह है। इससे बड़े मसाइल क्या होगा और पता नहीं। कहते हैं इतना जिंदा हुसैन को नहीं मारा, जितना रूह परवाज कर जाने के बाद हुसैन के बदन को मारा गया। लेकिन ये फिक्रा भी आपके उस्ताद का है, मैं उसकी भी सेहत सलामती के लिए फिक्रा पढ़ देता हूँ। लेकिन तारीख आज तक ये फैसला भी नहीं कर सकी कि दिन में अली के बेटों को ज्यादा मारा है या रात में अली की बेटियों को ज्यादा मारा गया है ना। अजरकम अल्लाह। लेकिन किबला सिर्फ लाश की तौहीन हुई, मुझे माफ कर देना। किबला आप मेरे बुजुर्ग, सुना है कोई हुसैन की अंगूठी चुराने आया है। अरे मैं कुर्बान हो जाऊं, मुझे पता है तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं, अगर मैं
से गुजर रहा हो और जिंदान में फिर इतना गरीब हो जाना हो कि बहन को कफन तक ना दे सके। ये सारे मसाइल मेरे और तुम्हारे मौला सज्जाद ही की तो है, मुझे मालूम है मालिक। बस मैं एक रिवायत और कहूँ, एक रिवायत 25 मुहर्रम है ना, है ना, है ना, हमारी हाय बताएगी 25 मुहर्रम है या नहीं। 20 मुहर्रम मेरे मौला को जहर दे दिया गया। हमारी हाय का कुर्बान फकरा अब्बास साहब कहने लगा, वैसे तो जो कुछ तुमने अली की बेटियों के साथ कर दिया, उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन को जहर देने की जरूरत ही नहीं है। अजरकम अलल्लाह, अजरकम अलल्लाह। और ये जो आखिरी 5 दिन गुजरे, ये मेरे हाथ जोड़े हुए अनगिनत मर्तबा मेरे और मेरे जद ने, आपके मेरे मौला ने अनगिनत मर्तबा करबला की रुख करके, करबला की तरफ रुख करके ये फिक्रा दोहराया। पता नहीं कि मरंदगी के लिए किस फिक्रे का इंतजार कर रहे हैं। अनगिनत बार ये फिक्रे दोहराए। बाबा मैं और आप तो मर के करोड़ों बार भी पैदा हुए, ऐसे बाबा कह ही नहीं सकते जैसे सज्जाद ने हुसैन को बाबा कहा। लेकिन तड़प के मेरे मौला ने कई बार एक ही फिक्रा, ये 2 फिक्रे कई बार दोहराए। बाबा आखिरी सांस तक मैं 2 हस्तियों का मकरूज जा रहा। बस हाय बदल कर देना अगर तुम्हारा इस हस्ती से कोई भी निस्बत है। पूछने वाले ने पूछा, बाप मौला आप किन हस्तियों के मकरूज है, इमाम होकर किसके मकरूज है? तड़प के कहते हैं एक ज़ैनब कुबरा का, दूसरा अपनी बहन शकीना बिन्ते हुसैन का। मातम करो मैं बधाई ताबूत का इस्तेमाल करो, मैं फिक्रा कह रहा हूँ। तड़प के पूछा, मौला आप इमाम हो के शकीना के मकरूज कैसे है? कहते मैं कैसे ना मकरूज हूँ अपनी उस बहन का। करबला से लेकर शाम तक इन बेगैरतों ने मुझे नंगे पांव चलाया। आए हक ये कि तुम खड़े होके बात करो। कहते मुझे नंगे पांव चलाया। अल्लाह जाने शाम तक कितने कांटे पैरों में चुभते रहा। मेरा सलाम मेरी उस सकीना पर जो अपने हाथ गर्दन से बंधे होने के बावजूद अपनी जख्मी दांतों से मेरे कांटों को निकालती रही।